नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आज है 13 मार्च। 13 मार्च को आपका सेकंड शिफ्ट का एसएससी एचएसएल का एग्जाम समाप्त हो गया है। तो सेकंड शिफ्ट में पूछे जाने वाले 25 जीके के प्रश्न से अधिकतम रियल प्रश्न मिल गए, तो उन सभी प्रश्नों को देखेंगे विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। इससे पहले चैनल पे अगर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन कॉल पे क्लिक कर लीजिए। इसका जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम पर उपलब्ध करवा दिया गया है, तो आप लोग जाकर वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो देखिए, आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वह है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस दिन मनाया जाता है। ये क्वेश्चन आपसे आज पूछा गया था। तो दोस्तों, आपको बता दें कि प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आपका मनाया जाता है। इसके अलावा बात करें, 9 मार्च 2011 को पहली बार ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, जर्मनी और स्विट्जरलैंड में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को सम्मानित किया गया था। इसके अलावा ये अंतर्राष्ट्रीय जो महिला दिवस है, संयुक्त राष्ट्र ने पहली बार आपका 1975 में मनाया था। ठीक है, तो आपका राइट आंसर 8 मार्च हो जाएगा। तो मार्च से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, ये दिवस हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। पहला है 1 मार्च। 1 मार्च को आपका शून्य भेदभाव दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा 1 मार्च को आपका विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस भी मनाया जाता है। 3 मार्च को आपका विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है। 3 मार्च को ही आपका विश्व श्रवण दिवस मनाया जाता है। 4 मार्च को आपका राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। 8 मार्च को आपका अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। इसके अलावा 10 मार्च को वेरी इंपॉर्टेंट CISF दिवस। 10 मार्च को ही आपका नो स्मोकिंग डे भी मनाया जाता है, हालांकि ये मार्च का दूसरा बुधवार को मनाया जाता है। 12 मार्च को आपका मॉरिशस दिवस। 14 मार्च को आपका पाई डे। 14 मार्च को ही आपका नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई दिवस। 15 मार्च को आपका विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, दिस इज इम्पॉर्टेंट। 15 मार्च को आपका रामकृष्ण जयंती भी मनाया जाता है। 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस, ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा 18 मार्च को आपका आयुध कारखाना दिवस, आयुध अधिनियम भी पूछा गया था दोस्तों आपसे। आपको मालूम होगा 10 जनवरी के सेकंड शिफ्ट में, थर्ड शिफ्ट में, कि आयुध अधिनियम कब पारित हुआ था, तो 1959 में पारित हुआ था। इसके अलावा आपसे पूछा गया था 20 मार्च को क्या मनाया जाता है, तो प्रसन्नता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 20 मार्च को आपका गौरैया दिवस मनाया जाता है। 21 मार्च को आपका विश्व वानिकी दिवस। 21 मार्च को विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस। 21 मार्च को आपका विश्व कविता दिवस। जल दिवस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 20 मार्च को आपका जल दिवस भी मनाया जाता है। 23 मार्च को आपका विश्व मौसम विज्ञान दिवस। 24 मार्च को आपका विश्व क्षय टीबी दिवस। 27 मार्च को आपका विश्व रंग दिवस। ये दोस्तों आपके मई में से बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण दिवस थे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न पूछा गया आपसे कि अक्टूबर 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस कॉरिडोर का उद्घाटन किया है। तो उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर कॉरिडोर का प्रथम चरण बनकर तैयार हो गया है और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 11 अक्टूबर 2022 को इसका लोकार्पण किया है। तो आपका महाकालेश्वर मंदिर का कॉरिडोर इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन लेके पूछा गया था 4th यूथ गेम्स कहाँ आयोजित हुआ था। ये क्वेश्चन दोस्तों आपको बता दें तो ये आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, 4th यूथ गेम्स आपका ये रिपीटेड है और ये आपका पहले भी पूछा जा चुका है, फिर कहाँ हुआ है, तो 4th भी आपका पूछा जा चुका था। तो चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स में देश भर से आपके 8500 खिलाड़ियों का अब तक का सबसे बड़ा दल भाग लेगा और इस खेल का जो आयोजन है आपका हरियाणा के पास है। 4 से 13 जून तक आपका हुआ था। इसके अलावा पंचकुला, अंबाला, सावा, चंडीगढ़ और दिल्ली में आपका 4th यूथ खेलो इंडिया गेम्स खेला गया था। इसके अलावा पहली बार आपका कब खेला गया था खेलो इंडिया गेम्स, तो आपका नई दिल्ली में 2018 में पहली बार खेलो इंडिया स्कूल गेम्स का पहल शुरुआत हुआ था। इसके अलावा खेलो इंडिया स्कूल गेम्स का नाम बदलकर 2019 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स कर दिया गया था। ये भी क्वेश्चन आपका एसएससी एग्जाम पूछ चुका है। इसके अलावा अभी हाल ही में खेलो इंडिया का 5वां संस्करण आपका आयोजित हुआ है, जो कि आपका मध्य प्रदेश में 30 जनवरी से 11 फरवरी के बीच आयोजित हुआ था। ये आपका भारत सरकार की खेलो इंडिया पहल के तहत प्रमुख आयोजन का 5वां संस्करण था, जो कि देशों पे जमीन स्तर को खेल को बढ़ावा देता है। तो ये दोस्तों आपसे पूछा गया था, ये आपका मध्य प्रदेश के कितने शहर में हुआ था, ये भी क्वेश्चन आपका बन चुका है 9 मार्च के एग्जाम में। तो 8 शहरों में आपका हुआ है। तो दोस्तों आप लोग देख चुके हैं कि क्वेश्चन अब है जो कि रिपीटेड होना शुरू हो गया है। तो दोस्तों अभी तक के सभी शिफ्टों में अभी तक मतलब ये आपका 10 तारीख तक का अपडेटेड है 8 शिफ्ट का। आज मिला दिया जाए तो 12 शिफ्टों का, और 12 शिफ्टों का जो पीडीएफ है वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न 200 आज का जो प्रश्न मिलेगा, तो 300 प्रश्नों का उत्तर विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ अगर आप लेना चाहते हैं तो इसका जो शुल्क है मात्र 20 रुपये रखा गया है। व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करके और भी आप जानकारी इसके बारे में प्राप्त कर सकते हैं। और आपको बता दें कि ये पीडीएफ आपको 22 मार्च तक, यानी कि जब तक आपका एसएससी एचएसएल का एग्जाम रहेगा तब तक आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराया जाएगा। एक
टेलीग्राम का लिंक भी आपको दिया जाता है, जहाँ की रोज़ का PDF आपको मिलेगा। तो व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कीजिएगा। व्हाट्सएप नंबर आपको सामने दिख रहा होगा 9973741666। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन देखिए पूछा गया था आपका, वो पूछा गया था हरि प्रसाद चौरसिया का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। ठीक है, तो हरि प्रसाद चौरसिया की बात करेंगे दोस्तों, तो पंडित हरि प्रसाद चौरसिया एक भारतीय शास्त्रीय वादक है। वो आपका बांसुरी, भारतीय बांसुरी के वादक हैं। तो आपका राइट आंसर बांसुरी हो जाएगा। उन्हें नव प्रवर्तक या परंपरावादी एक दुर्लभ संयोजन माना जाता है। उन्होंने अपने उत्कृष्ट फूंकने की तकनीक को माध्यम से बांसुरी तक अभिव्यंजक संभावनाओं का विस्तार किया था। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों बांसुरी वादक में और कुछ महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, जो है आपका एन लीला, पन्नालाल घोष, राजेंद्र प्रसाद और वी कुंजामणि। ये दोस्तों आपके कुछ बांसुरी वादक प्रसिद्ध कलाकार हैं। इसके अलावा पंडित रविशंकर की बात करेंगे तो ये आपका सितार प्लेयर हैं, सितार वादक हैं। हुसैन अहमद खां ये आपके शहनाई वादक हैं। इसके अलावा आपके अहमद अदी खान ये आपके सरोद वादक हैं। इसके अलावा शहनाई से आपका फर्स्ट में क्वेश्चन बना था कि आपका क्वेश्चन ये बना था कि शहनाई में कितने होल होते हैं, यानी कि छिद्र होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो आपका यहाँ 7 होल होता है। हालांकि गूगल पे 6 से 8 दिखा रहा है, लेकिन आपके ऑप्शन में 7 है जो कि दिया गया होगा। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन ये पूछा गया था, बेंगलोर में एक्सपो इसरो और किस देश के साथ समझौता हस्ताक्षर हुआ है। तो बेंगलुरु स्पेस एक्सपो में दोस्तों भारतीय और ऑस्ट्रेलियाई अंतरिक्ष, ठीक है, ऑस्ट्रेलियाई अंतरिक्ष स्टार्टअप के बीच 6 समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। तो आपका ऑस्ट्रेलिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन मराठा साम्राज्य का शासक है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, जिसमें ऑप्शन में आपका शिवाजी भी दिया गया था, जो कि बिल्कुल आपका राइट आंसर है। छत्रपति शिवाजी की बात करेंगे तो मराठा समाज का संस्थापक थे, जिन्होंने 20 अप्रैल 1627 को शिवनेरी पूना के पहाड़ी किलों में जीजाबाई में इनका जन्म हुआ था। इसके अलावा मराठा समाज के अंतिम पेशवा की बात करेंगे तो बाजीराव द्वितीय अंतिम पेशवा थे। अगला प्रश्न पूछा गया था, स्वतंत्रता के बाद जन्म होने वाले पहली प्रधानमंत्री कौन है। तो आपके स्वतंत्रता के बाद जो जन्म होने वाली जो प्रधानमंत्री हैं और पहली है वो है आपके वर्तमान में प्रधानमंत्री द्रौपदी मुर्मू। भारत की जो 15वीं निर्वाचित राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, 64 वर्ष उनकी आयु है। स्वतंत्रता के बाद पैदा होने वाली भारत की पहली राष्ट्रपति भी होंगी, जो कि 25 जुलाई को आपके शपथ ली थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका द्रौपदी मुर्मू हो जाएगा। इसके अलावा राजेंद्र प्रसाद की बात करें, जो कि बिहार से थे, वो आपके भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। एक क्वेश्चन पूछा गया था, नवंबर 2022 तक भारत का पहला नागरिक कौन थे। तो देश का जो आपका पहला नागरिक होता है वो आपका भारत के राष्ट्रपति ही होते हैं। तो नवंबर 2022 तक आपके भारत के जो राष्ट्रपति थे वो कौन थे, ये सवाल होता है। तो आपके बता दें कि नवंबर 2022 तक वर्तमान में आपके जो भारत के प्रथम नागरिक हैं वह महामहिम श्री द्रौपदी मुर्मू जी हैं। भारत के प्रथम नागरिक कहते किसको है, तो वो भारत का प्रथम नागरिक आपको राष्ट्रपति को कहा जाता है। इसके अलावा भारत के प्रथम नागरिक के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया है। तो अब लोग भारत के द्वितीय नागरिक, दूसरा नागरिक किसे कहा जाता है, ये भी मन में आपके सवाल उपज रहा होगा। तो देश का जो दूसरा नागरिक होता है वो आपके उपराष्ट्रपति जी होते हैं। वर्तमान में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हैं, इसी तरह वो देश के दूसरे नागरिक हैं। इसके अलावा तीसरा नागरिक के बारे में बताएं तो तीसरा नागरिक आपके भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। भारत में जो प्रधानमंत्री होगा वो देश के तीसरा नागरिक होगा। इसी तरह से देश राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के बाद नरेंद्र मोदी, जो कि देश के प्रधानमंत्री हैं, देश के तीसरे नागरिक हुए। अगला है चौथा नागरिक कौन होंगे। तो भारत में अलग अलग राज्यों के गवर्नर देश के चौथे नागरिक होते हैं। वर्तमान में बात करें तो आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश के गवर्नर है, तो इस देश की चौथी नागरिक होंगे। तो आपके अपने राज्यपाल वो देश के चौथे नागरिक हैं। उनकी तरह ही बाकी राज्यों के राज्यपाल भी देश के चौथे नागरिक होते हैं। अगला है आपका देश का 5वां नागरिक। तो भारत का जो पूर्व राष्ट्रपति होते हैं वो आपके 5वें नागरिक होते हैं, चाहे वो कोई भी हो। पहला भी और पूर्व आपके राष्ट्रपति होंगे वो भी आपके 5वें नागरिक होंगे। इस प्रकार अभी जो हाल ही में पूर्व हुए हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हैं, तो वो भी देश के 5वें नागरिक ही हुए। इसके अलावा पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल भी देश की 5वीं नागरिक हैं। इसके बाद अब बात आती है देश के 6ठे नागरिक का। तो देश के 6ठे नागरिक कौन हुए हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और लोकसभा के स्पीकर देश के 6ठे नागरिक होते हैं। ठीक है, तो ये सभी आपके 6ठे नागरिक तक हमने आपको बता दिया है। एक क्वेश्चन है FTP का फुल फॉर्म क्या होता है। तो FTP का फुल फॉर्म दोस्तों आपका फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इज ए नेटवर्क प्रोटोकॉल फॉर
ट्रांसमिटिंग फाइल्स बिटवीन कंप्यूटर्स ओवर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल TCP कनेक्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था 1757 के प्लासी युद्ध में अंग्रेजों की तरफ से किसने नेतृत्व किया था? तो अंग्रेजी सेना का जो सेनापति था रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला का सेनापति था मीर जाफर। तो सिराजुद्दौला के विरुद्ध आपका कौन लड़ाई लड़ा था? तो रॉबर्ट क्लाइव इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1757 को क्या हुआ था? तो प्लासी का युद्ध हुआ था। कब हुआ था? 23 जून को हुआ था अंग्रेजों और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य प्लासी नामक स्थान पर, जिसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव और नवाब की सेना का नेतृत्व आपका मीर जाफर ने किया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था जब हवा महीन बालू को उड़ा कर ले जाती है तो एक टीला का निर्माण होता है, तो उसे क्या कहा जाता है? तो पवन के द्वारा रेत एवं बालू के निक्षेप से निर्मित टीलों को बालू का स्तूप अथवा टिब्बा कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका टिब्बा हो जाएगा। इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा गया था मिनिस्ट्री ऑफ एटमोस्ट हैप्पीनेस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके राइट आंसर आपका अरुंधति रॉय हो जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ एटमोस्ट हैप्पीनेस पुस्तक के लेखिका है। इसके अलावा गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक के बाद यह उनका दूसरा उपन्यास था जो कि आपका 2017 में आपका प्रकाशित हुआ था। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था कि तमिल नववर्ष किस नाम से जाना जाता है? तो तमिल वर्ष को किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों आपको बता दें कि दुनिया भर में तमिल लोग जो कि चिथरई महीना का पहला दिन होता है, इस विशेष दिन को पुठुंड या वर्षा पिरप्पू के नाम से जानते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका वर्षा पिरप्पू हो जाएगा। इसके अलावा उगादि आपके ऑप्शन दिया गया था, तो उगादि या युगादि जिससे कि संवत्सर के नाम से जाना जाता है, यह भारत में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक राज्यों के नए सालों का दिन है। इसके अलावा विशु की बात करेंगे तो भारतीय राज्य केरल और कर्नाटक में तुलुनाडु क्षेत्र केंद्र शासित प्रदेश पांडिचेरी के माहे जिले, तमिलनाडु के पड़ोसी क्षेत्र और उनके पड़ोसी समुदाय में मनाया जाने वाला एक हिंदू त्यौहार है। ऑलमोस्ट आपका कर्नाटक में विशु त्यौहार मनाया जाता है। इसके अलावा एक त्यौहार आपका ये त्यौहार मैडम के पहले दिन का प्रतीक है जो केरल के सौर कैलेंडर के 9वें दिन में आपका आता है। एक क्वेश्चन पूछा गया था आपका गुजराती नववर्ष पूछा नहीं गया था, ये आपका फैक्ट है कि गुजराती नववर्ष को क्या कहा जाता है? तो ये आपका वेस्टु वर्ष आपके गुजराती नववर्ष को कहा जाता है। दिवाली के एक दिन बाद मनाया जाता है। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को पड़ता है। इसे वर्षा प्रतिपदा या पड़वा भी कहा जाता है। यह दिन गुजरात में बड़े ही हर्षोल्लास से मनाया जाता है। एक क्वेश्चन पूछा गया था पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है? तो पूर्वी घाट पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी है जिंडागड़ा। ठीक है, जिंडागड़ा है जिसकी ऊंचाई 1690 मीटर है। यह विशाखापट्टनम जिले में स्थित है। उड़ीसा राज्य के कोरापुट जिले में इसकी सबसे ऊंची स्तर की चोटी है। इसके अलावा सबसे ऊंची चोटी में आपका पश्चिमी घाट के सबसे ऊंची चोटी की बात करेंगे तो ये आपका नाईमुडी है जो कि 2695 मीटर और डोडो बेटा 2637 मीटर शामिल है। आपका पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। इसके अलावा नाईमुडी भारत के केरल राज्य में स्थित है। ये भी आपका पश्चिमी घाट का सबसे ऊंची चोटी है। इसके अलावा दोस्तों बात करें तो एक क्वेश्चन आपका और पूछा गया था 7वीं अनुसूची से। ठीक है, 7वीं अनुसूची से आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा जो आपका सेक्टर है वो आपका संघ सूची में शायद आपका आता है। तो दोस्तों आपको पहले बता दें कि 7वीं अनुसूची भारतीय संविधान का, ठीक है, ये दोस्तों आपका केंद्र और राज्य सरकार की वित्त शक्तियों का विभाजन करता है। ठीक है, 7वीं अनुसूची में दोस्तों आपको बता दें तो आपका 3 प्रकार की सूची दिया गया है। पहला आपका संघ सूची है, दूसरा आपका राष्ट्र सूची है और आपका तीसरा समवर्ती सूची है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आपसे पूछा गया था संघ सूची में कौन कौन सा विषय आपका शामिल है, ये पूछा गया था। शायद ये आपका राष्ट्र सूची पूछा गया था। क्वेश्चन तो ऐसा कंफर्म नहीं है, लेकिन हम संघ सूची के बारे में आपको बता दें तो संघ सूची दोस्तों आपका संघ सूची के कानून विषय में कानून बनाने का अधिकार है जो कि आपके भारत के संसद को ही बनाने की शक्ति है। ठीक है, इसके अलावा इसमें तो मूल रूप से आपका 97 आपके विषय थे, लेकिन वर्तमान में आपके 100 विषय शामिल हैं, जैसे कि भारतीय रक्षा क्षेत्र, भारतीय नौसेना, वायुसेना, इसके अलावा हथियार, आग्नेयास्त्र, गोला बारूद, बम विस्फोट, इसके अलावा उत्पादन के लिए परमाणु ऊर्जा, खनिज संसाधन, विदेशी कार्य, केंद्रीय खुफिया जांच ब्यूरो, संयुक्त राष्ट्र संगठन, युद्ध एवं शांति, नागरिकता, रेलवे, अंतर्देशीय जलमार्ग, डाक और तार, मुद्रा, सिक्का, जनगणना, संघ और राज्य खाते का ऑडिट, अंतर्राज्यीय व्यापार वाणिज्य, ये सभी दोस्तों आपके बैंकिंग और बीमा, ये सभी दोस्तों आपके संघ सूची के विषय हैं। इसके अलावा राष्ट्र सूची में बात करें तो वर्तमान में दोस्तों आपके 66 मूल रूप से आपके सभी 66 विषय थे। ठीक है, इसमें कौन कौन सा है तो ये इसमें दोस्तों आपका वर्तमान में 61 विषय है। इसमें आपका कौन कौन सा विषय शामिल है तो शिक्षा, वजन, माप, जंगल, न्याय का प्रशासन, जंगली जानवर और पक्षियों का संरक्षण, ये दोस्तों आपका संघ सूची राष्ट्र सूची का विषय है। इसमें और है आपके
टोल है, भूमि भ्रमण पर कर है, राज्य का विधानमंडल के चुनाव है, राज्य का सार्वजनिक कर है। इसके अलावा एक सूची दोस्तों आपका श्रमवर्ती सूची होता है, जो कि आपके मूल रूप से आपके 47 विषय थे, लेकिन वर्तमान में आपके 52 विषय हो गए हैं। ठीक है, पूछा गया था कि एक क्वेश्चन और पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा महाद्वीप विश्व के सबसे ज़्यादा अधिक टिन का उत्पादन करता है, जिसमें ऑप्शन में आपका नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका, एशिया और यूरोप दिया गया था। इसका राइट आंसर दोस्तों आपका एशिया हो जाएगा। एशिया विश्व का मतलब कि महाद्वीप विश्व के आधे से टिन का अधिक उत्पादन करता है। चीन, मलेशिया और इंडोनेशिया दुनिया के अग्रणी टिन उत्पादकों में से है। इसके अलावा लोएस का प्रमुख उत्पादक है आपका यूरोप है। इसके अलावा अफ्रीका की बात करेंगे तो अफ्रीका में आपका हीरा, सोना, प्लेटिनियम का दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक आपका हीरा है। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका क्वेश्चन पूछा गया था। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था आपका कि व्यापार करने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। ठीक है, व्यापार करने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, ऑप्शन में आपका दिया गया था स्प्रेडशीट, MS वर्ड, पावर पॉइंट। ये इस प्रकार का कोई ऑप्शन दिया गया था, जिसका जो आंसर है थोड़ा सा कंफर्म नहीं है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा। ठीक है, तो ये सभी क्वेश्चन पूछे गए थे। और भी क्वेश्चन हैं जिसको हम PDF में शामिल कर देंगे, नहीं तो वीडियो है जो कि अत्यधिक लंबा हो जाएगा। ठीक है, इसका PDF टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग जाकर वहाँ से ज्वाइन हो जाइएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।